प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित कक्षा 9 के लिए जो गणित का प्रश्न पत्र है वो कैसा आएगा। तो एक हम सैम्पल पेपर लेके चल रहे हैं, उसके अनुसार जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आना है। तो इसके लिए आपको समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का ही दिया जाएगा। पूर्णांक जो पेपर का होगा वो 70 नंबर का होगा बच्चों। और जो ये 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में दिए जाएंगे आपको। ये जो प्रश्न पत्र होगा आपका 2 खंड में होगा। जो खंड आ होगा उसमें जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। दूसरा खंड जो बा होगा वो जो है वो 50 नंबर का होगा और उसमें जो है वो लिखने वाले प्रश्न आएंगे। पहला खंड आ जो रहेगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 अंकों के होंगे और 50 नंबर के जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे। इस खंड में जो है वो कुल जो है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे और जो प्रश्न रहेंगे उसमें लिख दिया जाएगा कि उसके कितने खंड या कितने पार्ट करने हैं, ठीक है। और उन प्रश्न के आगे ही उसके नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं अपने पेपर की ओर, देखते हैं पेपर कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो खंड आ है ये है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 1-1 नंबर के लिए हैं। 4 इसके विकल्प रहेंगे A B C D। इसमें से जो विकल्प सही होगा आपको उसको जो है वो गोला काला करना होगा। OMR शीट इसके लिए निर्धारित की गई है जो आपको दी जाएगी। OMR शीट का जो है प्रारूप कैसा होगा ये जो है पहले की वीडियो क्लासेस में बताया जा चुका है। आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स जहाँ पे हैं उस पर उसका वीडियो जो है उसको देख करके आप OMR का प्रारूप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है जैसे कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो केवल एक अपरिमित, अनेक परिमेय संख्याएं, अनेक अपरिमेय संख्याएं और केवल एक अपरिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में है वो अनेक जो है परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अपरिमित अनेक संख्याएं इसका आंसर सही होगा। बी विकल्प इसका सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसका बी वाला विकल्प सही है तो आपको बी को जो है वो गोला काला करना है। इसी तरीके से जो है बच्चों इसके सारे प्रश्न हैं। तो एक बार प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं और इसके जो हल जो है वो हम आगे के वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज हम केवल प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। निम्न व्यंजक में कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर रूट लगा होगा वो बहुपद नहीं होगा आपका और जिसमें रूट नहीं लगा है वो बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका शून्यक पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में बहुपद px बराबर -9x + 9 का शून्यक होगा। इसी तरीके से चौथा प्रश्न दिया हुआ है व्यंजक 3 + √3 3 - √3 का मान क्या होगा। a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा, a² - b² वाला वो लग जाएगा। इसका आंसर आप निकालिएगा। फिर 5वां प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो है वो उसको आपको टिक करना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है दिए हुए चित्र में कोण BOC 60 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात करना है। ABCD इसके 4 विकल्प दिए हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है 16⁻³ का मान होगा। फिर यहाँ पर देखिए बहुपद दिया हुआ है और उसको भाग देने के लिए दिया y+1 से क्या आंसर होगा वो आपको भाग देने के बाद क्या शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा वो आपको लिखना है। इसी तरीके से इसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, अनवसानी अशांत आवर्ती है कि अनवसानी अनावर्ती है, तो ये आपको बताना होगा। इसी तरीके से अगला है 10वां प्रश्न है। इसमें जो है सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा वो आपको बताना है। 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए सब ये बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों जो आएंगे वो सब 1-1 नंबर के होंगे। 12वां बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुपद x⁵ - x⁴ + 3 की घात होगा। तो यहाँ पर क्या घात होगी उसमें जो पावर जो है मैक्सिमम जो होती है वो उसकी पावर कहलाती है। तो यहाँ पर उसका विकल्प आप समझ गए होंगे कौन सा होगा। 13वां प्रश्न जो है दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एंगल x जो दिया गया वो और y का मान कितना होगा वो आपको बताना है। पहले जो ABCD जो विकल्प दिए हैं तो पहले x का मान लिखा होगा और बाद में जो है y का मान लिखा होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर इसी तरीके से अगर इसका यदि x+1 गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। निश्चित रूप से x+1 = 0 यानी x = -1 रखेंगे तो k का मान अपने आप जो है वो पुट अप करने पे आ जाएगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा।
इसी तरीके से 16 क्वेश्चन है बच्चों। इसमें इसका हल दिया हुआ है 20 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से 17वां क्वेश्चन है आपका वैकल्पिक में ही रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर देखिए एक अद्वितीय हल है कि केवल 2 हल हैं, क्या परिमित रूप से अनेक हल हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है तो इसमें आपको तुलना करके और निकालना है। फिर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 1000 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है p = 0.37 है, तो p ई का ये बार जो है उसका अपोजिट जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, इसी तरह इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है तथा 25 बार चेतावनी प्राप्त होता है, तो उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि इसकी प्रायिकता जो है वो कितनी होगी। तो इस प्रकार से 20 जो है टोटल आपके वो क्या होंगे, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पीय वाले होंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प जो है वो चुन करके लिखना होगा या गोला काला करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है वो काले कलर के डॉट पेन का प्रयोग करना होगा। OMR शीट इसके लिए अलग से निर्धारित की गई है। खंड बा जो है बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो खंड बा दिया हुआ है इसमें से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिए गए हैं सब 2-2 नंबर के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए का, ख, ग 3 तो यही हो गए आपके। इसके बाद घा दिया है, फिर उसके बाद घा है, ठीक है, घा है, अंगा है, चा है। तो यहाँ पर जो है टोटल मिला के जो है कितने 6 प्रश्न दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, यानी 6 प्रश्न दिए हैं। उसमें से कोई भी आपको क्या करना है, 5 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आप समझ में आ गया होगा, 2-2 नंबर के हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो 3 खंडों को इसमें हल करना है, और इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो है 3 खंडों को हल करना है, यानी 3 प्रश्नों को आपको हल करना है। तीनों क्वेश्चन जो होंगे आपके 4-4 नंबर के होंगे। आप कोई भी का, खा, गा, घा जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी जो है 3 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए, और एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें से जो है आपको देखिए दिया गया है 3 खंडों को करना है, यानी यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न दिए हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, अब इन 4 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन को हल करना है, तो जो कि जिसके लिए निर्धारित अंक जो है वो 4-4 नंबर ही हैं। चौथा प्रश्न जो है उसमें बच्चों ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें से किसी भी एक खंड को करना है। ये जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, और कोई 2 दिए हैं, का और खा दिया है। इसमें से जो है कुछ आप का भी कर सकते हैं या खा कर सकते हैं, जो आपको आ रहा हो क्वेश्चन वही आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर का कोई भी एक प्रश्न करना है जिसमें से आप कर सकते हैं कोई सा भी। 5वां प्रश्न है जो कि इसमें भी बच्चों एक खंड को करना है, यानी आपको एक प्रश्न ही हल करना है। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनका जो है का और खा ये 2 जो है ऑप्शन में दिए गए हैं, इस दोनों में से कोई सी भी आप एक प्रश्न जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपके जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बुक के अंतर्गत ही हैं, और चैप्टर्स के अंतर्गत जो निर्धारित किए गए हैं वही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जो है वो 5 जो है वो प्रश्न निर्धारित किए गए हैं खंड बा के लिए, और इनमें भी जो है विकल्प दिया गया है कि 4, अगर मान लीजिए 5 हैं तो उसमें से कोई 4 करने हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए 2 दिए हैं तो उसमें से कोई भी एक प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और जो है खंड बा के अंतर्गत जो है वो 50 नंबर के आपके विस्तृत वर्णनात्मक वाले प्रश्न आएंगे, जो कि आपको अपनी जो उसके लिए जो है आपको कॉपी मिलेगी, और उसी के अंतर्गत जो है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यही पैटर्न जो है आपका नेक्स्ट ईयर यानी बोर्ड में भी होगा, और 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको OMR शीट में भरने होंगे। और बचे 30 नंबर बच्चों, तो वो आपके जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं, निर्धारित किए गए हैं, और मासिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उन नंबरों को निर्धारित किया गया है। तो आपको उम्मीद है बच्चों आपका पेपर का पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा किस तरीके से है और किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं, कैसा पैटर्न रहेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।